महाकाली जय महाकाल, कैसे हो आप लोग। माँ काली की कृपा आपके ऊपर बनी होगी, साथ ही साथ बाबा भैरवनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी होगी। तो आज की जो जानकारी मैं लेके आया हूँ कि मेरे ऊपर माँ काली की कृपा कैसे हुई थी, जिसका पार्ट मैंने 9 पार्ट तक ले आया हूँ। और आज जो है पार्ट है 10, 10वां भाग लेके मैं आज आया हूँ। तो आज जो मैं बताऊँगा, पहले वाले जो मैंने पार्ट में बताया था माँ की कैसे परीक्षा हुई, कैसे लोगों ने बोला था, लीला कैसे करी माँ ने, तो ये मैंने बताया है, ठीक है, उस वाले पार्ट में। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि मैं कैसे भक्ताई लाइन में और पूजा पाठ इनमें ज़्यादा आने लग गया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है मैं माँ की जब पूजा करता था तो मुझे अपने आप ही कुछ कुछ चीज़ों से लगाव होने लग गया था, ठीक है। जैसे कि मैं जब भी पूजा में बैठता था तो मुझे अलग ही नशा हो जाता था, इतना नशा हो जाता था मुझे, मतलब मैं ना बिल्कुल आलस में ऐसा हो जाता था कि मेरा ध्यान लग जाएगा। और बाकायदे जब मैं सोता था या कुछ भी करता था तो मेरा ध्यान बाकायदे लग जाता था, है ना। ध्यान जो है मेरा लग जाता था, मैं बैठे बैठे जो हूँ एकदम से मगन हो जाता था। और माँ की पूजा करते करते इतना मगन हो जाता था, इतना मगन हो जाता था, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है। उस समय पे मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मैं ध्यान लगाने बैठता था, मैं कुछ भी करने बैठता था तो मैं ना, एक कहते हैं ना भक्ति का नशा, तो वो हो गया था। जब तक मैं पूजा करता था पूरे मन लगा के माँ को देख के, और माँ की जो मतलब है ना अनुभव करते करते जो है मैं पूजा करता था। पायलों की आवाज़ आती थी धीरे धीरे, है ना। इस तरीके से जो एक्सपीरियंस हुए मेरे साथ। और साथ ही साथ जो है ये मेरे साथ ही नहीं होता था, ये मेरे घर वालों के साथ भी होता था। मेरी मम्मी ने जब मेरी वीडियो देखी थी तो मम्मी मुझसे बोलती कि माँ आती हैं ये मत बताना वीडियो में ऐसा। तो मैंने बोला माँ, मम्मी से मैंने बोला कि मैं बताऊँगा, क्योंकि उससे जो है बहुत से लोगों को सीखने को मिलेगा, जिनके साथ नए अनुभव होंगे, जिनके घर में माँ आएंगी तो वो डर जाते हैं। तो इसलिए मैंने बताया था मम्मी को तक, मेरी मम्मी तक को मैंने बताया था। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कैसे पायलों की आवाज़ आती थी, खुशबू आती थी, भैरव बाबा का आह्वान होता था ना जब, बीड़ियों की खुशबू, मोगरों की खुशबू आती थी, चमेली के तेल की खुशबू, इस तरीके से जो आती थी। साथ के साथ जो है इस तरीके से जो है होने लग गया था। और पूजा में करता था, सपने में जो है सबको दर्शन होते थे, मेरे भाई को, सबको। मेरे घर में जो है सब बहुत ट्रस्ट करते हैं माँ के ऊपर, बहुत विश्वास होने लग गया धीरे धीरे। जो लोग विश्वास नहीं करते थे वही लोग आज अरदास लगवाने आ रहे हैं, उनके भी माँ काम बना रही हैं। तो जिन लोगों ने भी इतना अपमान करा, जिनने भी इतना ज़्यादा अपमान किया, वो लोग भी अब आ रहे हैं। तो ऐसा होता है जब परीक्षा चलती है तो सब अपने ही धोखे देते हैं, लेकिन माँ भगवती जो है उसे कहीं ना कहीं ठीक कर देती है। तो ऐसा जो है होने लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा हुआ। उसके बाद जो है सबसे पहले मैंने जो उठाया हाथ में वो थी काली चालीसा। जब भी मैं काली चालीसा का पाठ करता था तो मुझे अच्छे से याद है, जब मुझे काली चालीसा याद करने का मन हुआ, ठीक है, तो काली चालीसा जो है मैं उसको याद करने के लिए जो है कोशिश करता रहता था। मैं पढ़ता था, मोबाइल में भी सुनता था, हैं। उसमें जो जो एक एक शब्द लिखे थे, कलुआ भैरव संग तुम्हारे, अईवन रूप भयानक साजे, सेवक लांगुर चले अगवानी, 64 जोगन आज्ञाकारी, जे काली कली मनन, तो ऐसा उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। काली चालीसा पढ़ने से भी माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। जब मैं वो पढ़ता था तो मुझे अलग ही अनुभव होते थे, ठीक है। तो अलग ही अनुभव होते थे, और जो है ना, मुझे अलग ही अनुभव होते थे। और मैं जो है अलग ही उसको पढ़ते पढ़ते इतना मगन हो जाता था कि वो काली चालीसा मुझे पूरी याद हो गई, कंठस्थ हो गई वो काली चालीसा जो है मुझे पूरी जो है याद हो गई। उसके बाद जो है मैंने जब वो काली चालीसा को देखा, उसमें माँ का गुणगान था, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगा कहीं ना कहीं। और काली चालीसा इतनी मनमोहक लगने लग गई, और कहीं ना कहीं जो है ना मेरे साथ इतने प्रचंड अनुभव हुए जो मैं इस वीडियो में बता भी नहीं सकता आपको। इतने प्रचंड प्रचंड अनुभव हुए हैं, ठीक है। मैं रातों के वक्त जो है सोता नहीं था, दिन में सोता था। रात में 2 से 3 के बीच में कुछ होता था, है ना। तो इस तरीके से होता है, और मेरे साथ ही नहीं, मतलब माँ भगवती सबको अनुभव करवाती हैं जो जो है उस वक्त पे, ठीक है। तो ऐसा कहीं ना कहीं होने लग गया था।
और ये जो है सबसे बड़ी जो है बात थी मेरे लिए, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल से माँ भगवती मेरे साथ में थी। और मेन बात तो मैं ना कभी कलकत्ता गया था, अभी तो माँ भगवती मुझे माफ़ करे मैं उनके बारे में इतना कुछ जानता हूँ, लेकिन पहले मैं कलकत्ता गया नहीं था, ना मैंने कभी काली घाट देखा। तो मेरे साथ जो है माँ दक्षिणेश्वरी काली जी अपने आप ही बचपन से जुड़ी थी। माँ दक्षिणेश्वरी काली और काली घाट वाली तो आपको पता है, जब वो मेरे ऊपर सबसे बचपन में जब आई थी, किस रूप में आई थी, जिस टाइम पे मेरी मम्मी ने उनसे बोल दिया था कि माँ शांत रूप में रहो, उग्र रूप में हम नहीं कर सकते तुम्हारी पूजा, ठीक है। तो उस टाइम पे जब माँ आई थी तो वो कैसे आई, और जब माँ ने जयकारे लगाए तो उनने यही बोला, बोल काली कलकत्ते वाली की जय, काली घाट वाली की जय। तो इस तरीके से जो है माँ ने जयकारे लगाए, ठीक है। तो इन चीज़ों से जो है मैं बहुत बेचैन हो गया था, है ना। तो मैंने आपको बताया था माँ ने जो है एक परिवार के हैं हमारे, उनको गुरु बनाया था, ठीक है। तो उसके बाद जो है अपने आप ही मुझे दुर्गा सप्तशती से लगाव हुआ। दुर्गा सप्तशती जब मैंने देखी, उसको जब मैंने पढ़ने के लिए उसको उठाया, तो उसको जब मैंने संस्कृत में नहीं पढ़ी, क्योंकि संस्कृत में कुछ कुछ शब्द इतने कठिन होते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, तो शब्द का अनादर हो जाता है, तो इसलिए हिंदी में पढ़ी। तो जब मैंने दुर्गा सप्तशती, मुझे पता भी नहीं था कि पहले उसमें कवच, अगला स्तोत्र, कीलक, रहस्य, सूत्र, ध्यान, शिव जी ने उसको उससे कीलित करके रखा है, ठीक है। और तो ये मुझे नहीं पता था, मैं तो लेके आया गीता प्रेस की, मैंने ऑनलाइन मंगवाई, ठीक है। तो वो मैंने पढ़ना चालू करी। उसमें जब माँ का गुणगान देखा मैंने कि चंड मुंड को कैसे मारा माँ ने, कैसे माँ ने किस रूप में, किस तरीके से माँ ने मारा, तो उसको पढ़ने में मैं इतना मगन हो गया था, इतना मगन हो गया था उसको पढ़ने में, कि उसको जब मैं पढ़ने बैठा था ना, तो दिन भर वो मेरे मन में ही चलती रहती थी। जैसे उसमें मैं उसको पढ़ता था, चंड मुंड को मारने वाली चामुंडा कहलाती हैं, तो ये मेरे मन में दिन भर ऑटोमेटिक चलता रहता था। जब भी मैं मतलब पढ़ने के लिए उसको बैठता था, और वो मेरे मन में अपने आप ही चलता था, ठीक है। और ऐसा नहीं कि दिन भर भी चलता था, हैं। मेरे घर वाले कहते कि भगवान इसको पूरी याद नहीं हो जाए, तो मतलब दिन भर ही उसमें जो है कुछ कुछ शब्द जो हैं मुझे बहुत अच्छे से याद हैं। रक्तदंतिका क्यों कहलाई, अपने केस को कैसे घुमाती थी माँ राक्षसों को मारते मारते, जो राक्षस माँ के द्वारा मरे जाते थे माँ उनको भी कैसे स्वर्ग लोग पहुँचा देती थी, उसमें कैसे माँ ने किस रूप से मरवाया। माँ काली का उसमें जब मैंने रूप सुना ना, इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा। उसमें जो है माँ काली के बारे में बताया, तो उसको मैंने अभी जो है दुर्गा सप्तशती मैंने जब से पढ़ना चालू करी थी, लेकिन मुझे ये पहले बार में यही नहीं पता था कि उसमें कवच पढ़ते हैं, अगला स्तोत्र पढ़ते हैं, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ते हैं, ये मुझे नहीं पता था। मैंने डायरेक्ट उठाई और डायरेक्ट अध्याय चालू कर दिए थे, ठीक है। तो इंसान गलती करते से ही सीखता है। मेरे पास बहुत सारे लोगों को कमेंट आते हैं कि भैया उसमें लिखा हुआ है कि भैरवी भवानी मेरी पत्नी की रक्षा करो, हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो देखो उस ये शब्द अगर आप जैसा लिखा है आप वैसे ही पढ़ोगे तो वो फ़ायदा देगा। अब मैंने कैसे पढ़ा था, मुझे माँ के इतने अच्छे अनुभव हुए, इतनी अच्छी एनर्जी मिली, ठीक है। तो वो पढ़ने में इतना अच्छा लगा, इतना प्यारा लगा ना मुझे। दुर्गा सप्तशती को पढ़ने में इतनी अलग ही एनर्जी होती है दुर्गा सप्तशती की। अभी आप 9 दिन पढ़ो, पूरे अध्याय आप उसके ख़त्म करो, पहले कवच, अगला स्तोत्र, कीलक, अगला स्तोत्र, ध्यान पढ़ने के बाद कवच पढ़ो, ये पढ़ो, आपको कितना अच्छा फील होगा ना, अलग ही एनर्जी निकलती है। उसमें साफ साफ लिखा है देवी से पढ़ने से ही केवल मारण, मोहन, वशीकरण, उत्सव, उच्चाटक, उपचाटक सिद्ध हो जाता है। इसमें साफ साफ लिखा है, लेकिन इसका गलत उपयोग कोई नहीं करना चाहिए, इसलिए उसको शिव जी ने जो है कीलित करा है। तो ये जो है मैं पढ़ता था ना, इतना अच्छा लगा मुझे दुर्गा सप्तशती पढ़ने से। तो ये मेरे साथ हुआ, दुर्गा सप्तशती भी मैंने पढ़ना चालू करी तो माँ से लगाव होता गया। उसके बाद जब मेरे साथ माँ कलकत्ते वाली थी, माँ दक्षिणेश्वरी काली थी, ये मुझे पता नहीं था। देखो हमने भी सीखा है, ठीक है, दुर्गा सप्तशती के बारे में मैंने सीखा है। मुझे मेरे दोस्त हैं जो एक दो उन्होंने बताया, यूट्यूब पर भी मेरे एक दो वो थे, उन लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि माँ के श्रृंगार की वीडियो में इंस्टाग्राम पर बहुत पहले से ही डालते हुए आ रहा था, ठीक है। तो एक उन्होंने मुझे सिखाया है ना, दुर्गा सप्तशती के बारे में। सीखने सिखाने से ही ज्ञान बढ़ता है, ये बात तो सच है, ठीक है। तो जब मैंने वो पढ़ना चालू करी, अलग एनर्जी निकलती है। आप अगर उसे पूर्ण भाव से पढ़ेंगे, नियम अगर आप करोगे तो अच्छी बात है, अगर नियम करके आप बिल्कुल माँ रूप में उसको पढ़ोगे और हिंदी में अगर माँ का गुणगान करोगे, माँ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। तो दुर्गा सप्तशती मैंने पढ़ना चालू करी।
मंत्र की संख्या मेरी बढ़ गई। एक समय ऐसा आया कि जब मैं पूजा पाठ करता था तो मेरी ज़ुबान से जो निकलता ना वो सही होने लग गया। मैं किसी के बारे में माँ से बोलता था तो वो पूरा हो जाता था, है ना। मेरे घर में ही ऐसे ऐसे माने चमत्कार करें। अभी जब मैं कलकत्ता जा रहा था ना, हमारी टिकट नहीं हो रही थी, है ना, टिकट नहीं हो रही थी। तो मेरे मामा कहते माँ बुलाना नहीं चाहती, टिकट नहीं हो रही है, हो ही नहीं रही थी। तो मैं ना माँ से बोला कि माँ कलकत्ता जाना है, हमको टिकट करवाओ। उसी के शाम को टिकट के हो गई, और एक की नहीं हुई, सबकी टिकट हो गई। जितने 12 लोग थे उतनों की ही टिकट हो गई। तो सब लोगों को इतना ट्रेस है, सब मेरी माँ से बोलते हैं। अब घर में छोटी मोटी कोई भी दिक्कत होती है वो माँ से बोलते हैं, वो पूरी हो जाती है, बड़ी भी हो जाती है, जिसकी होनी रहती है वो होती है। तो ऐसा होता था। तो मैं लोगों की अरदास लगाता था, ठीक है, आप लोगों की भी अरदास लगाता हूँ। माँ भगवती जागृत हैं, माँ भगवती जो है साथ में है, तो माँ भगवती पूरी भी कर देती हैं, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आया, मेरे पास बहुत अरदास आती थी, पूरी हो जाती थी। अब कुछ लोग कढ़ाई नहीं पहुँचाते थे, है ना, माँ की, क्योंकि कढ़ाई पहुँचाना अनिवार्य होता है, भार आता है वरना, ठीक है। जो इंसान नहीं पहुँचाता उसके ऊपर तो होता ही है, उसका कहीं पे भी काम नहीं बनता, फिर वो दिक्कत में रहता है। लेकिन जो इंसान भक्ति करता है उसके ऊपर भी थोड़ा भार आता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा शंका आई, मेरे इतना ज़्यादा मैं टेंशन में आ गया कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। जब ये बहुत पहले की बात है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो मैंने मेरे गुरु को फ़ोन लगा दिया, जो मतलब उज्जैन में रहते हैं, है ना। तो उनको मैंने फ़ोन लगाया तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा देख अरदास लगाते हैं। नहीं बेटा देखो कुछ भी नहीं होगा, तो जब माता रानी करती हैं सब। तो उन्होंने मुझे समझाया, कुछ कुछ बातें मुझे सिखाई उनने कि अरदास कैसे लगाना है। अरदास तो मैं लगाता था। मेरे गुरु, एक बार बताऊँ, मेरे गुरु मुझसे दूर रहते हैं, उज्जैन में है ना, वो कहीं उधर साइड पर दूर रहते हैं। लेकिन उनने जब बचपन में मुझे देख लिया था कि हाँ इनके साथ जो है माँ है, और माँ ही इनको सब कुछ बताती हैं। मैंने मेरे गुरु से बिना पूछे बहुत कम उम्र से अरदास लगाई हैं, और मेरे गुरु ने मेरा साथ भी दिया बाकायदे, क्योंकि उनको पता था कि इसके साथ माँ है, माँ इसको सब बताती है, माँ ही इसका करती है। और आज देखो ये घर जो बना है ना, ये माँ की ही देन है। माँ अपने मंदिर में बैठी है, ये गाथा मैं अगले आपको पाठ में ज़रूर सुनाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा हुआ, माँ भगवती मुझे पहले ही दिखा देती हैं कि तुम्हारा घर बनने वाला था, ये हुआ। अभी अभी तो मुझे ना सपने आना बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। धीरे धीरे जो हैं मुझे सपने आना कम हो गए हैं। लेकिन जब भी मुझे सपना आता है वो सच ही होता है। मुझे बहुत कम सपने आते हैं, अनुभव होते हैं माँ के बस प्रचंड रूप में, जागृत रूप में होते हैं। और माँ भगवती जो है बहुत ही ज़्यादा कल्याण करने वाली है। आप लोगों की मैं अरदास लगाता हूँ तो माँ से मैं ये बोलता हूँ, हे माँ ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इनकी सुन लो, ऐसे करता हूँ। माँ अगर इनके नसीब में है तो इनका सुनो, अगर नसीब में भी नहीं है तो भी सुनो। लेकिन माँ भगवती सुनती हैं तो सुन लेती हैं, जिनकी अरदास माँ सुनती हैं। तो ऐसा होता है। तो इतना तरह से मेरे को मतलब ना इतना यकीन होने लग गया माँ पे। मेरे साथ माँ ने मतलब मैं माँ की भक्ति में आया, मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा चीज़ें अलग अलग होती गई हैं। तो यही लगता है कि एक ज़माना ऐसा था, आप लोगों को सुन के हैरानी होगी, माँ को मैंने जो है एक कमरे में रख के रखा था। सोचो, मिट्टी का घर था हमारा, मिट्टी का घर नहीं था, मतलब चद्दर डली हुई थी, ठीक है। हाँ चद्दर डली हुई थी, उस घर में हम रहते थे, ठीक है। हमारी बहुत भयंकर स्थिति थी। जो लोग कहते हैं कि माँ काली जो है इस तरीके से होता है, उस तरीके से पूछती हैं, ठीक है, ये बात गलत है। लेकिन सोचो, माँ भगवती मैंने एक ही कमरे में पूजी है। मेरे घर में नॉन वेज भी चलता था, मैं नहीं खाता था, वो लोग खाते थे, लेकिन फिर भी माँ भगवती कितनी प्रसन्न हुई है, सोचो आप। अब तो ऐसा है सब लोगों ने नॉन वेज खाना भी छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। तो ये वीडियो आपको उम्मीद है पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई होगी तो नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा कि कैसे माँ भगवती ने जो है और ज़्यादा मतलब कल्याण करा था, तो कल्याण करा माँ ने। तो दुर्गा सप्तशती के बारे में इसमें मैंने बताया कैसे मुझे लगाव हुआ। और आप लोग अगर एक ही मंत्र के पीछे रहोगे तो वो मंत्र ही आपको फ़ायदा प्रदान करने लग जाएगा, एक ही पाठ। और अगर आपके भाव सच्चे हैं, परीक्षा में आप अगर माँ से शिकायत ना करोगे, माँ से बोलोगे कि माँ भगवती हमारी परीक्षा जल्दी जल्दी पूरी करो, तो माँ भगवती आखिरी में इतना सुख दे देती हैं कि आप समेट नहीं पाओगे, ऐसा होता है।
अभी तो न जाने मेरी और कितनी माँ परीक्षा है, देखते हैं कब तक। जब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।